अस्सलामुअलैकुम भाई, वसीम सादिक कुरैशी। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर है 31, जिसके अंदर हम एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द माउस मर्चेंट। यह है 2.4 और हमारा स्टडी टूर 2 चल रहा है और पेज नंबर है 37। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने सारी एक्टिविटीज़ और सारे लेसन देख चुके हैं, उम्मीद है कि आपने उसको देखा होगा। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के अंदर, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर सारी लिंक्स आपको सामने नज़र आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन जो है 2.4 द माउस मर्चेंट। अब मर्चेंट की मीनिंग होते हैं ताजिर, जो तिजारत करते हैं वो मर्चेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है, तो अगर लेसन का नाम हम देखें तो वह है चूहे का ताजिर, यानी चूहे बेचने वाला ताजिर। तो ये इसका नाम है, लेकिन इसकी कहानी क्या है हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला पैराग्राफ मैं पढ़ लेता हूँ। आप अपनी किताब और पेंसिल साथ में रखिए और जो भी अल्फाज वानी मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलिए, और मैं आपको इसमें वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म जो यूज़ हो रही है वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फिर ये लेसन। पहला पैराग्राफ देखिए। वंस यानी एक दफ़ा, अ रिच मर्चेंट वॉज स्कोल्डिंग हिज लेजी सन। एक दफ़ा एक रिच यानी अमीर मर्चेंट, बहुत अमीर ताजिर, वॉज स्कोल्डिंग करना मीन्स डांटना, डांट रहा था हिज लेजी सन। लेजी मीन्स ऐदी, सुस्त, उसके जो काहिल एक उसका बेटा है जिसको वो डांट रहा है, रिच मर्चेंट। ठीक है, अब वो कह रहा है, देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यानी कोटेशन मार्क के अंदर है, यानी ये जो अल्फाज है ये हु बहू रिच मर्चेंट के है। ठीक है, वो कहता है आई गेव यू, गिव यानी देना, गेव यानी दिया, ये वर्ब की पहली और ये दूसरी फॉर्म है गेव। ठीक है, गिव की दूसरी फॉर्म है गेव। आई गेव यू सो मच मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड येट यू हैव नॉट अर्न एनीथिंग। उसने कहा मैंने तुम्हें कितना पैसा दिया कि तुम एक बिज़नेस शुरू करो, लेकिन अब तक तुमने कोई पैसा कमाया नहीं, कोई बिज़नेस ही शुरू नहीं किया। यानी बिज़नेस तो शुरू कर दिया होगा लेकिन उसमें कोई अर्निंग नहीं हुई, इसकी कोई कमाई नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि बिजनेस के अंदर वो पूरी तरीके से फेल है। यू आर गुड फॉर नथिंग। उसने कहा तुम किसी भी चीज़ के लिए अच्छे नहीं हो, यानी अपने बच्चे को डांट रहा है वो कि तुमने बिजनेस नहीं शुरू किया, तुमको इतना पैसा मैंने दिया और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो लाइफ के अंदर, और तुम किसी भी काम के नहीं हो। तो इस तरीके से वो उसको डांट रहा था। उसने अब डांटते डांटते कहा लुक एट दिस डेड माउस। उसने कहा देखो ये मरा हुआ चूहा। अ कैपेबल मैन, कैपेबल मतलब लायक, हुनरमंद। उसने कहा कि अ कैपेबल मैन कैन स्टार्ट अ बिजनेस इवन विथ समथिंग एज यूजलेस एज दिस। उसने कहा एक अक्लमंद इंसान एक बिजनेस की समझ रखने वाला, एक जो है तो हार्ड वर्क करने वाला, इस तरीके की जो यूजलेस चीज़ें हैं यानी बेकार की चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करके भी बिज़नेस शुरू कर सकता है। ऐसा उसने उसको समझाने के लिए डांटने के अंदाज में अपने बच्चे को बताया। अ कैपेबल मैन कैन स्टार्ट अ बिजनेस इवन विथ समथिंग एज यूजलेस एज दिस। उसने कहा कि इस तरीके की चीज़ों से भी बिज़नेस शुरू किया जा सकता है अगर बिज़नेस करने वाला होशियार हो। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे बिज़नेस करने वाले ऐसे होते हैं तो हम उनको कहते हैं कि भाई वो बहुत माहिर है बिज़नेस के अंदर, वो तो मिट्टी को हाथ लगाता है तो सोना हो जाता है। तो वो उसकी स्किल्स होती है, उसमें हुनर होता है बिज़नेस करने का। वरना बहुत से लोग बिज़नेस के अंदर बहुत सारा पैसा लगाते हैं और हमेशा लॉस में चलते हैं। जो भी पैसा वो खर्च करते हैं वो सब पैसा उनका डूब जाता है, क्योंकि उनमें स्किल नहीं होती है और पैसा जो है तो उनको अपने जो बड़े बुज़ुर्गों की तरफ से मिलता है तो वो उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर नहीं पाते। और कुछ गरीब लोग बिज़नेस में ऐसे आगे बढ़ते हैं कि बहुत कम पैसों के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये था पहला पैराग्राफ। चलिए दूसरे पैराग्राफ में हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सोमदत्त, ये एक लड़का है, हु वॉज अ पुअर ऑर्फन बॉय। सोमदत्त ये एक पुअर यानी गरीब, और ऑर्फन मीन्स होता है यतीम जिसके माँ बाप ना हो। बॉय हर्ड हिज वर्ड्स, हियर यानी सुनना, हर्ड मीन्स सुना। तो ये वर्ड्स किसने सुना? सोमदत्त ने। किसके? उस रिच मर्चेंट के जो अपने बेटे को डांट रहा था। तो ये वर्ड्स उसने बहुत गौर से सुना। ही वेंट इन, वेंट यानी जाना, गो यानी जाना, और वेंट यानी गया। तो वो
अंदर गया, यानी वो जहाँ पर डांट रहा था अपने बच्चे को, तो ये भी अंदर चला गया। ही वेंट इन एंड रिक्वेस्टेड, वो अंदर गया और उसने उससे गुजारिश किया। रिक्वेस्टेड द मर्चेंट, उसने मर्चेंट से गुजारिश किया। उसने कहा प्लीज़ लेंड मी दिस माउस एज अ कैपिटल एंड आई विल ट्राई माई लक। उसने कहा प्लीज़ मुझे उधार दीजिए, लैंड मीन्स उधार देना, तो उसने कहा मुझे उधार दीजिए ये माउस एज अ कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है, तो हम आपने मैथ के अंदर हिसाब के अंदर पढ़े होंगे कि असल ज़र सूद, यानी असल ज़र जो ओरिजिनल रकम है वो कैपिटल हो गई, और उसके ऊपर जो वसूल किया जाता है वो सूद है, यानी इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर कैपिटल, इसके ऊपर इंटरेस्ट लिया जाता है। तो ये जो बड़े बड़े जो ताजिर हुआ करते थे पुराने दौर के अंदर, और ख़ास तौर से जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, तो वो ये ब्याज वगैरह, ये सूद वगैरह लेते रहते हैं। तो वो किसी को पैसे उधार देते हैं, उस पर सूद लेते हैं, और वो जो ओरिजिनल रकम होती है वो जैसी की वैसी होती है। तो ये बहुत ही मतलब बुरी चीज़ है इस्लाम के अंदर, और ये लेना नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ों का हराम करा दिया गया इस्लाम के अंदर। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए इंसान ने, क्योंकि ये बहुत ही बुरे गुनाहों में से एक है। ठीक है, तो उसने कहा कि प्लीज़ लेंड मी दिस माउस एज अ कैपिटल, आई विल ट्राई माई लक। उसने कहा मुझे आप ये माउस उधार दे दीजिए एज अ कैपिटल, यानी इसके ऊपर मैं सूद भी दूंगा आपको, एंड मैं उसके अंदर अपना जो किस्मत है अपनी आजमाऊंगा उस मरे हुए चूहे के ऊपर, ऐसा उसने कहा। द मर्चेंट बर्स्ट आउट लाफिंग, मर्चेंट ने जैसे ही ये सुना तो उसकी हंसी फूट पड़ी, यानी लाफिंग एकदम ज़ोर ज़ोर से उसने हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी मरा हुआ चूहा ऐसे उधार नहीं मांगेगा। ठीक है, क्योंकि हम तो मरा हुआ चूहा फ़ौरन उठाकर उसको बाहर फेंकने की तैयारी करते हैं, और यहाँ पर एक लड़का आ रहा है और उससे उधार मांग रहा है, वो भी एज अ कैपिटल, तो इसलिए मर्चेंट ने सुनकर ज़ोर से हंस दिया। बट स्टिल ही गेव द माउस टू सोमदत्त एंड टुक द रिसीव दैट सोमदत्त रोट आउट टू हिम। बट स्टिल, ताहम, ही गेव द माउस टू सोमदत्त, लेकिन फिर भी उसने माउस सोमदत्त को दे दिया। एंड टुक, और ले लिया, रिसीप्ट यानी रसीद, उससे रसीद लिख कर ले लिया, दैट सोमदत्त रोट, राइट यानी लिखना, रोट यानी लिखा, तो उसने सोमदत्त के हाथ से एक रसीद लिख कर ले लिया कि भाई ये मैंने चीज़ तुमको उधार दिया। तो इस तरीके से सोमदत्त ने वो जो मरा हुआ चूहा था हासिल कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, सोमदत्त वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। सोमदत्त जो है तो स्ट्रीट मीन्स होता गलियाँ, तो गलियों में से गुजर रहा था वो चूहा लेकर, विद द डेड माउस इन हिज हैंड, अपने हाथ में मरा हुआ चूहा था उसके, और वो उन गलियों से गुजर रहा था। When another shopkeeper, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, अनदर यानी दूसरे, जब दूसरे शॉपकीपर ने कॉल्ड हिम, दूसरे शॉपकीपर ने उसको आवाज़ दिया, देखा उसने कि मरा हुआ चूहा लेकर जा रहा है, तो उसने उसको आवाज़ दिया दूसरे शॉपकीपर ने, कम हियर, उसने कहा इधर आओ बॉय, आई नीड द माउस टू फीड माई कैट। उसने कहा मुझे तुम्हारे माउस की ज़रूरत है मेरी बिल्ली के लिए, यानी मेरी बिल्ली उसको खाएंगी, तो उसने उससे वो मांगा, और वो कहता है बदले में, आई विल गिव यू 2 हैंडफुल ऑफ ग्राम्स फॉर इट, मैं तुमको जो है तो 2 ऐसी मुट्ठियाँ भर के, ग्राम, ग्राम मीन्स होते हैं चने, मैं 2 मुट्ठियाँ भर के चने इसके बदले में तुमको दूंगा, ये चूहा जो है तो मेरी बिल्ली को तुम दे दो। सोमदत्त एक्सेप्टेड द ग्राम, सोमदत्त ने वो कबूल कर लिया कि लाइए मुझे 2 मुट्ठी भर के जो है तो ग्राम दे दो। उसने वो ले लिया और चूहा उनको दे दिया। ठीक है, अब ये भी पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, एट होम, अब घर पर, सोमदत्त रोस्टेड द ग्राम वेल, सोमदत्त ने रोस्ट करना मीन्स भूनना, ग्राम को बहुत ही अच्छे से उसने अपने घर के ऊपर तैयार किया, भुना। देन ही टुक अ पिचर ऑफ वाटर, और उसके बाद उसने एक पिचर ले लिया, यानी सुराई, मटकी जिसको हम ठिलिया भी कहते हैं, तो उसमें उसने एकदम ठंडा पानी डाल दिया उसने, और यानी चने और पानी दोनों उसने वो ले लिया। वाटर एंड स्टूड एट द क्रॉस रोड, क्रॉस रोड कहते हैं चौराहे पर, उसने चने भुना, पानी की ठिलिया लिया और उसको लेकर चला गया चौराहे पर, जाकर वो खड़े हो गया। विथ हिज ग्राम एंड वाटर, उसके साथ में क्या थे, चने थे और अपनी पानी की ठिलिया लेकर वो क्रॉस रोड पे खड़े हो गया। ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम,
वेट करना मीन्स इंतज़ार करना, वो बहुत देर तक के वहाँ पर इंतज़ार करते रहा, लेकिन कोई ग्राहक अभी तक के वहाँ पर उसके पास नहीं आया। अब इन द इवनिंग, इवनिंग मीन्स शाम में व्हेन द लेबरर्स, लेबर कहते हैं मजदूर, तो लेबरर्स यानी शाम हो गई, और शाम में जब लेबरर्स वर यानी होते थे, रिटर्निंग फ्रॉम द वुड, अब यहाँ वुड इस्तेमाल हुआ है जंगल के लिए, वैसा वुड हम इस्तेमाल करते हैं लकड़ी के लिए, लेकिन यहाँ पर है जंगल के लिए। तो जब लेबरर्स जंगल से लौट रहे थे, दे सॉ, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा, तो उन्होंने देखा द बॉय विथ रोस्टेड ग्राम एंड वाटर, उन्होंने देखा कि एक बच्चा खड़ा हुआ है, एक लड़का खड़ा हुआ है जिसके पास में चने हैं, और वो कैसे है, भुने हुए हैं, और साथ में ठंडा पानी है। सोमदत्त ऑफर्ड देम द ग्राम एंड वाटर पोलाइटली, सोमदत्त ने उनको ऑफ़र किया, पेश किया कि, और बहुत ही पोलाइटली यानी बहुत ही अच्छे अंदाज में उसने उनसे बहुत ही शफ़क़त के साथ, शाइस्तगी के साथ उसने उनको सामने पेश किया कि भाई ये पानी और ये चने आप मुझसे ख़रीदो, इस तरीके से उसने उनको पेश किया। अब ज़ाहिर सी बात है मज़दूर है, तो रात के वक्त में हम जानते हैं कि किसी मज़दूर जो थका आ रहा है उसको जो है तो ठंडा पानी पेश किए तो वो कितना खुश हो जाएगा और कितना पीने के लिए तैयार रहेगा, या थोड़ा खाने को उसको मिल जाए। तो ये सब भूखे जंगल से लौटते थे, तो इनको चने और पानी वहाँ पर मिले, तो ये काफ़ी मज़दूर भी खुश हो गए। अब देखिए पेज नंबर 38। अब मज़दूर कह रहे हैं, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में वो कहते हैं बट वी हैव नो मनी, लेकिन मज़दूर जब आए तो उन्होंने कहा लेकिन हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जंगल में जा रहे हैं तो वो पहले लकड़ी लाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर पैसे आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है। 2 स्टिक ऑफ वुड इज़ ऑल वी कैन गिव, उसने कहा कि ये लकड़ियों में से हम 2 लकड़ियाँ तुमको दे सकते हैं, सभी चीज़ में से 2-2 लकड़ियाँ तुमको दे सकते हैं। 2 स्टिक ऑफ वुड इज़ ऑल वी कैन गिव, हम तुमको 2-2 लकड़ियाँ इसमें से दे सकते हैं चने के बदले में। दैट्स अ गुड पेमेंट फॉर दिस सिंपल फेयर, एक्सक्लेम्ड सोमदत्त। एक्सक्लेम्ड होना यानी चौंक जाना, जो सोमदत्त था वो चौंक गया एकदम, और उसने कहा दैट्स अ गुड पेमेंट, ये तो बहुत ही अच्छी पेमेंट है, यानी बहुत ही अच्छी कीमत है। फॉर दिस सिंपल फेयर यानी एकदम सादी चीज़ के लिए, सादे चनों के लिए 2-2 लकड़ियाँ मुझको मिल रही है, तो वो बहुत एक्सक्लेम्ड हो गया, बहुत ही चौंक गया और खुश हो गया। बाय एक्सेप्टिंग 2 स्टिक फ्रॉम ईच लेबरर, उसने फिर हर एक लेबरर, जितने भी लेबर थे उनसे सभी से एक्सेप्ट किया, 2-2 लकड़ियाँ वो लेते जाता था, और साथ में जो है तो 2-2 लकड़ियाँ लेने के बाद उनको जो है तो चने देता जाता था। सोमदत्त कलेक्टेड अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक, यानी उसने 2-2 लकड़ियाँ लेते गया, और उसके बाद क्या हुआ, कलेक्ट कर लिया एक बंडल, जो लकड़ियाँ होती है तो उसका जो बंच बनता है, उसको बंच नहीं कहते, उसको बंडल कहते हैं, ठीक है। तो बंच जैसे जो चाबियाँ होती है उसका बंच होता है, पेपर का जो होता है उसके, तो ये इनके सबके आपको नाम याद करना पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई लकड़ियों के इसको क्या कहेंगे, बहुत सारी लकड़ियाँ है तो उसको बंडल कहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर उसके पास एक छोटा सा बंडल तैयार हो गया। ही टुक द बंडल टू द मार्केट, और उसने टेक यानी लेना और टुक यानी लिया, वो बंडल उसने लिया, मार्केट में गया। सोल्ड इट, सेल करना यानी बेचना, और सोल्ड करना यानी बेचा, उसने उसको बेच दिया। एंड बॉट, बॉट मीन्स बाय यानी खरीदना, और बॉट यानी खरीदा, उसने खरीदा। सम मोर ग्राम विथ इट, उसने फिर क्या किया कि लकड़ियाँ मार्केट में बेच दिया, उससे जो पैसे आए उससे जाके उसने फिर और ज़्यादा ग्राम खरीद लिया। तो यहाँ पर वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जो नेक्स्ट इसके जो पैराग्राफ है मैं आपको लेसन नंबर 32 के अंदर समझाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊपर के पैराग्राफ्स आपको समझ में आएंगे और ये स्टोरी भी आपको समझ में आ रही होंगी। तो इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जो है लेसन नंबर 32, जो इसी लेसन का कंटिन्यू हम करेंगे। तो इस चैनल पर विज़िट करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।